हेलो एवरीवन। जीबीपी जेपीवाई में हमने 2 ट्रेड लिए थे। उस ट्रेड का ब्रेकडाउन करेंगे इस वीडियो में। और यूरो जेपीवाई में 3 ट्रेड लिए थे, जिसमें से एक ब्रेक इवन गया, एक स्टॉप लॉस और एक टीपी हिट हुआ। तो उसका ब्रेकडाउन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे जीबीपी जेपीवाई में। ये दोनों पेयर खास करके लंदन सेशन के लिए है। यानी लंदन सेशन में ज़्यादा मूव नहीं होता, कम भी मूव नहीं होता, एक एवरेज मूव होता है जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है हमेशा। और बस नियो लंदन सेशन में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है। लंदन सेशन ओपन होता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 12:30 PM, और न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 5:30 PM। तो 12:30 PM से 5:30 PM तक का जीबीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई में ट्रेड कर सकते हो, जब तक सेशन ओवरलैप नहीं करता। जैसे ही सेशन ओवरलैप करता है, वॉलेटिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसके साथ साथ मूवमेंट भी बहुत होता है, अपॉर्चुनिटी भी रहता है ऑफ कोर्स, लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो डिपेंड करता है, अगर तुम चाहो तो उस टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर तुम्हारा वक्त नहीं मिलता लंदन सेशन में, तो तुम न्यूयॉर्क सेशन में प्रेफर कर सकते हो। उस हिसाब से न्यूयॉर्क वाले पेयर को ट्रेड कर सकते हो। तो जीबीपी जेपीवाई सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस के लिए सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम से देखना बहुत ज़रूरी है। वीकली टाइम फ्रेम देखिए, यहाँ एक वीकली जोन है, मैंने जोन मार्क किया है। तो ये एक वीकली जोन है, इसका मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस वर्क हुआ था। लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस को टैप किया, रिजेक्ट लिया, 2 3 4 कैंडल, फिर नीचे गए। फिर प्राइस यहीं पे जैसे ही अप्रोच किया, देखिए यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद वाला कैंडल ब्रेक किया, फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक हुआ। अब इस बार जैसे ही प्राइस ब्रेक करता है, ये एज ए सपोर्ट वर्क करेगा इसके लिए। देखिए, पिछले हफ्ते प्राइस ऑल द वे यहाँ पे आया, टच किया और ऊपर गया। तो उसने इतना बड़ा वीक फॉर्म किया है प्रीवियस वीक में। तो इस वीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट इस वीक को कवर करे, जबकि प्राइस यहाँ तक आया था कवर करने, यहाँ तक। ठीक है। ये आपको वीक दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे। तो एटलीस्ट जितना बड़ा वीक जब भी फॉर्म होता है, तो प्राइस उस वीक को कोशिश करता है फिल करने के लिए, पूरा तो नहीं, कभी कभार। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे एक बड़ा सा वीक फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट कैंडल देखिए, लगभग उस वीक को जैसे ही फिल किया, वापस से रिवर्सल हो गया। ठीक है। ऐसे हमेशा से मार्केट में होते आया। देखिए इस कैंडल को, देखिए कितना बड़ा वीक है, इतना बड़ा वीक है। देन देखिए नेक्स्ट कैंडल, उसने ऑलमोस्ट उस वीक को फिल किया, फिर भी स्पेस था, फिर 2 3 कैंडल कोशिश की फिल करने की, तो ऑलमोस्ट फिल की। उसके बाद प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में गया। इसको कहते हैं वीक फिल, और ये होता है रिजेक्शन। ये पिन बार देखिए कितना स्ट्रॉन्ग पिन बार है, इसको बोलते हैं रिजेक्शन। ये भी एक पिन बार है, स्ट्रॉन्ग पिन बार। ये रिजेक्शन आता है इसीलिए क्योंकि वहां पे सप्लाई एंड डिमांड रहता है। ठीक है। और वीक फिल तब होता है जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच कर रहा है और स्पेस होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखेंगे कि सपोज कीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, और फिलहाल प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे प्राइस है, और इसने इतना बड़ा वीक फॉर्म किया है। तो प्राइस, इसे हम रिजेक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब तक इसने रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है। टच करता तो वहां से सेलर्स आते, इसने टच नहीं किया है। तो यहाँ पे बहुत प्रोबेबिलिटी रहता है कि प्राइस इस वीक को फिल करे, क्योंकि वहां पे कुछ रेजिस्टेंस जोन है ही नहीं। ठीक है। जैसे ही प्राइस उस वीक को फिल कर देता है और रेजिस्टेंस को टैप करके रिजेक्शन लेता है, इसको बोलेंगे रिजेक्शन, अगर यहाँ पे ऐसे वीक आए। ठीक है। यहाँ से हम रिवर्सल देखेंगे। ठीक है। यहाँ हम वीक फिल का नहीं देखेंगे। ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में क्या फॉर्म होता है। ठीक है, उसको ध्यान रखना है आपको। चलिए अब रिसेंट चार्ट में देखते हैं।
देखिए प्राइस ने यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसीलिए प्राइस ने यहाँ पर बार बार सपोर्ट फॉर्म किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टैप, तो लगातार स्ट्रॉन्ग टैप किया यहाँ पे, और यहाँ पे 50 EMA था, टैप करके ऊपर गया। ठीक है, आप कभी कभार लाइन ड्रॉ कर देते हो, जैसे कि सपोज कीजिए इसका सपोर्ट आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, अगर आपने इसका सपोर्ट यहाँ पे मार्क किया तो आप इसको ब्रेकआउट कर दोगे, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं है। जब तक इस वीक के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होता तब तक वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। ये खास करके मैनिपुलेशन के लिए नीचे आया था, वापस से ऊपर गया। ठीक है, अब प्राइस ठीक इसी रेजिस्टेंस के पास से नीचे आ रहा है। अब हम और थोड़ा जूम इन करेंगे, तो ये हमारा सपोर्ट था जहाँ पे प्राइस टैप किया प्रीवियस वीक और ऊपर गया। हम इस वीक दोबारा से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस नीचे आए, एटलीस्ट यहाँ तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ इस सपोर्ट तक का, पर इतना नीचे आया नहीं, यहाँ तक आया है, क्या पता अब आ सकता है, देखेंगे क्या होता है। फिर हम जाते हैं डेली लेवल में। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया था, हायर हाई फॉर्म किया था, देखिए ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, जब तक ये लो ब्रेक ना हो जाए तब तक प्राइस बियरिश नहीं होता। ये जो बियरिश है ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए बियरिश है, माने इसको हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट जहाँ पे एंड होगा वहां से फिर करेक्शन स्टार्ट होगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ इसी जोन तक का। जैसे सपोज ये एक सपोर्ट था, इसके लिए देखिए सपोर्ट था, फिर प्राइस ने जैसे ब्रेक किया तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमारा लोअर लो लोअर हाई फॉर्म हो गया, फिर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए सेल कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस को टैप करता है, देखिए प्राइस नीचे आया, सिंपल है। और यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुआ है, स्ट्रॉन्ग पिन बार फॉर्म हुआ है। अगर एक फॉर डेली टाइम फ्रेम में पिन बार फॉर्म होता है तो कहीं ना कहीं बहुत पोटेंशियल रहता है कि प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे भी देखिए पिन बार, प्राइस देखिए कितना ऊपर गया। एक परफेक्ट पिन बार जैसे ही फॉर्म होता है ना, बहुत प्रोबेबिलिटी रहता है कि प्राइस वहां से मूव करे। ठीक है, और वो रेयर भी होता है, इतने आसानी से आपको दिखेगा नहीं 1 आवर में या फिर डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पिन बार फॉर्म हुआ था, बहुत सारा, अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो अगर प्राइस आएगा नीचे तो इसी जोन के अंदर आएगा, इसके नीचे तो नहीं जाएगा, इसके नीचे इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हमने डेली टाइम फ्रेम कैसे ड्रॉ किया है उसको देख लेंगे एक बार। तो प्राइस ने यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म किया। अच्छा, हम ट्रेंड की बात कर रहे थे, हाँ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, नीचे आया था, फिर वापस से ब्रेक किया, इसको रेजिस्टेंस को सपोर्ट फॉर्म किया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया डेली जोन। अब यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस फॉर्म करके नीचे आया था, हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। फिर प्राइस ने यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ सपोर्ट फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत देर तक हुआ था। फिर प्राइस ने ब्रेक किया, तो जैसे ब्रेक किया ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया, तो ये एक जोन मिल गया। अब इन दो जोन्स के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो कहीं ना कहीं हम इसको गैप को फिल करेंगे ताकि एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन मिल सके। तो लेफ्ट साइड देखिए यहाँ पे एक करेक्शन है। क्या मतलब करेक्शन का? प्राइस नीचे आया था, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इसका हाई को तो हमने इसमें मिक्स कर दिया, एज ए रेजिस्टेंस उसको हमने कंसिडर कर दिया। अब हम इसके सपोर्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक जोन कंसिडर किया, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है। हो गया। अब एक एक्सट्रीम जोन है ऊपर। जोन ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है कि मैक्सिमम टचेस जहाँ से आपको मिल सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला जोन ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि ये भी टच हो गया, साथ ही साथ ये भी टच हो गया, उसके साथ साथ ये भी टच हो गया, देखिए। ठीक है, तो इसको हम डेली मेंशन कर देंगे, हो गया हमारा डेली जोन। सिंपल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस होगा। अब हम चलते हैं 4 आवर में।
याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि न्यूयॉर्क लंदन सेशन में ही सिर्फ ट्रेड करते हैं। रीज़न क्या है मैं अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। लंदन सेशन खास करके ओपन होता है 12:30 से 12:30 PM, यानी दोपहर के पहले से 9 बजे तक। सॉरी 9। मगर हम इतना देर तक चार्ट में तो नहीं बैठ सकते, मैंने उस टाइम को शॉर्ट किया है। ठीक है, 12:30 PM से 5:30 PM। क्यों? क्योंकि 5:30 PM से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसके पहले तक आप ट्रेड को कोशिश करो कि क्लोज कर देने के लिए। ठीक है, और ये दो पेयर है, जेबीपी जेपीओ और हीरो जेपीओ, लगभग दोनों बराबर मूव करते हैं सेम तरीके से, मगर अगर आपको एक में अपॉर्चुनिटी ना मिले तो दूसरे में ले सकते हो आप। यहाँ पे टाइमिंग मेंशन कर दिया मैंने। फिर चलते हैं 4 आवर में। सिंपल स्ट्रक्चर देखिए, 4 आवर में प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म कर रहा था, ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया, नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, लोअर हाई को रेजिस्टेंस फॉर्म किया, फिर वहाँ पे डबल टॉप फॉर्म किया, वहाँ से प्राइस नीचे आया, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस से प्राइस फिर से नीचे आया, और ये हमारा वीकली सपोर्ट जो था वहाँ से प्राइस टच किया, ऊपर गया, लोअर हाई को ब्रेक किया, हायर हाई फॉर्म किया। सिंपल है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखिए कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये फिर मेजर स्ट्रक्चर है, ये तो माइनर स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे। मेरा कहने का मतलब है कि ये तो माइनर स्ट्रक्चर है ना, मगर ये मेजर स्ट्रक्चर है। ब्रेक, रिटेस्ट, फिर प्राइस नीचे आया, फिर वहीं पे टैप करेगा तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा। सिंपल है। देन प्राइस जैसे ही यहाँ पे टच करता है कुछ देर तक कंसोलिडेशन होता है, फिर नीचे आता है। अच्छा, दो लाइन आपको दिख रहा है, ये है EMA कितना है, EMA 42 है। ठीक है, EMA 42 है, और दूसरा है VWAP। आप यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में VWAP सर्च करोगे मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करेगा, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर प्राइस नीचे आता है। अच्छा, हम कहाँ पे थे? यहाँ पे। फिर हम 1 आवर में जाते हैं। 1 आवर में अगर आप देखोगे तो ये रहा डेली जोन, ये रहा डेली जोन। अब इन जोन्स के बीच में हमें बाकी जोन्स भी तो ड्रॉ करना है। ये डेली जोन मैंने कहाँ से लाया? आप बोलोगे, एक सेकेंड, ये डेली नहीं है, ये 4 आवर है। ठीक है, मैंने गलती से डेली लिख दिया है। यहाँ पे एक सपोर्ट वर्क हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे जोन वर्क कर सकता है। तो इन दोनों मेजर जोन्स के बीच में तो बहुत सारे जोन्स हो सकते हैं। ठीक है, हम तो स्विंग ट्रेडिंग अगर जो करते हैं तो उनके लिए मेजर जोन्स रहना जरूरी है, जैसे डेली, 4 आवर, वीकली। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 4 आवर के जोन्स भी ड्रॉ करने होंगे, 1 आवर के भी ड्रॉ करने होंगे, देन 30 मिनट्स के भी कभी कभार। ठीक है, तो इन दोनों जोन्स के बीच में हमें और भी जोन्स ड्रॉ करने हैं। मैंने यहाँ पे एक 4 आवर का जोन ड्रॉ किया है, क्योंकि लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक इम्पल्स गया था जिसने यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फ्यूचर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर सकता है। और देन यहाँ पे मैंने एक 1 आवर का जोन ड्रॉ किया था, रीजन आपको 1 आवर में ही दिखेगा। देखिए, तब तक ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म नहीं हुआ था, सिर्फ इसको देखकर हमने किया था। देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, और यहाँ पे दो जोन्स थे, तो इसीलिए मैंने एक कॉमन जोन लिया था। देखिए, प्राइस जैसे ही ब्रेक किया ठीक उसी जोन से ऊपर गया, तो ये फायदा था। यहाँ पे मैं बताता हूँ ट्रेड कैसे एंट्री किया। बाकी ये वाला जोन कहाँ से आया? यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हुआ था, तो देन एक्सपेक्ट था कि प्राइस वापस से यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, सिंपल है। अब ये 1 आवर कहाँ से आया?
अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था, तो इसीलिए मैंने ये जोन ड्रॉ किया। फिर ये है डेली जोन। अब ये 1 आवर कहाँ से आया? यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म था, मैंने इसीलिए 1 आवर का एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ किया था। और यहाँ पे एक मेजर हाई था, यहाँ पे कंसोलिडेशन था 1 आवर में, तो ये एक जोन था। यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत देर से चल रहा था, तो मैंने इसीलिए थोड़ा जोन ड्रॉ कर दिया था। अब आते हैं सेशन में। 15 मिनट ओपन करते हैं 6 तारीख को। 6 तारीख का ये ट्रेड लगा था। सेशन कब होता है देखिए, 12:30, ये वाला कैंडल में हमारा सेशन ओपन होता है। टारगेट था कि अगर प्राइस नीचे की ओर ब्रेक करता है और रिटेस्ट देता है, हम सेल की ओर जाएंगे। अगर प्राइस ऊपर की ओर ब्रेक करता है, सॉरी, ऊपर की ओर ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट फॉर्म करता है, देन हम अप की ओर जाएंगे। अगर अप की ओर जाएंगे तो पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा ये, और इतना में ही हमारा एटलीस्ट तो 3 या 5% तो गेन हो जाएगा। ठीक है, फिर प्राइस यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। सिंपल है, जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। अब ब्रेकआउट कब हम मानेंगे? 15 मिनट में हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे जब तक प्राइस 1 आवर में ब्रेक ना कर दे। देखिए ये वाला कैंडल 12:30 का कैंडल इसी के नीचे क्लोज हुआ। देखिए नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, साथ ही साथ इसका वीक को भी ब्रेक किया। वीक को बॉडी से ब्रेक करना जरूरी है, तब हम सिर्फ ब्रेकआउट मानेंगे। और लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, जो भी है यहाँ पे, देन यहाँ पे। सिंपल। फिर क्या, फिर जैसे ही ब्रेक किया, कौन सा कैंडल ब्रेक किया? 13:30 का कैंडल, यानी 12:45 बजे। अब जाएंगे 15 मिनट में। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस रिटेस्ट ले और हम ट्रेड लें। तो प्राइस जैसे ही नीचे आता है, मैं जैसे यहाँ नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल जैसे ही स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे। हमेशा याद रखिएगा स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। जिस कैंडल ने भी किसी जोन या ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसके नीचे रखना सेफ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैंडल कहाँ पे है, 1 आवर में हम देखेंगे तो हमको दिखेगा 1 आवर में कौन सा ब्रेकआउट कैंडल है। तो एक्चुअल में ब्रेकआउट कैंडल है ये, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। मगर एक चीज़ और ध्यान देना है कि प्राइस इसके नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा, मगर इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं करेगा। तो उससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा स्पेस दे दें प्राइस को, ताकि वो मूवमेंट कर सके। जैसे इस केस में मैंने इस ईएमए के नीचे रखा है, और फर्स्ट टारगेट था ये, सेकंड टारगेट था ये। तो प्राइस वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होता है, यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म करता है। अगर आपको और भी स्नाइपर एंट्री चाहिए और आप भी छोटे टाइम फ्रेम में आप जा सकते हो। यहाँ पे आप अगर देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में, आप अगर चाहोगे तो यहाँ पे ट्रेड ले पाओगे। तो मैंने 15 मिनट में डायरेक्ट एंट्री कर लिया था। ठीक यहाँ पे जैसे ही प्राइस बुलिश होना स्टार्ट हुआ, मैंने ठीक इसी जोन के आसपास एंट्री किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे। क्योंकि प्राइस हमेशा कोशिश करता है कि जितना ज़्यादा स्टॉप लॉस लेकर जा सके, ताकि मार्केट में एक फ्यूल आ सके। तो जैसे ही यहाँ पे उसने डबल बॉटम फॉर्म किया, वहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो प्राइस जैसे ही TP1 हिट किया, ये जैसे ही 2% हुआ, मैंने अपना 50% एग्जिट किया। सिंपल रूल है, जैसे ही 2% एग्जिट होता है, अगर आपको वहाँ पे कुछ स्ट्रांग रेजिस्टेंस या फिर रिवर्सल का कुछ मिलता है, तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो 2% में। अगर नहीं तो फिर आप उसको 50% आप एग्जिट कर लो, बाकी 50% को स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन। अब आप नेक्स्ट टारगेट के लिए आराम से रुक सकते हो। और एक सिंपल थ्योरी कि जैसे आपका 1:1 हो जाए, तो आप स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन में डाल दो। ठीक, यहाँ पे सिंपल है, और डिपेंड करता है हर ट्रेड सेटअप में कौन सा कितना स्ट्रांग है। तो जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस को टैप करता है, मैंने स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन कर दिया, 50% क्लोज कर दिया। प्राइस कंसोलिडेट हुआ, वापस से आकर ब्रेक इवन हिट किया।
ठीक है, इस जोन को कम्प्लीटली ब्रेक नहीं कर पाया। ये 15 मिनट का ब्रेक है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे जब तक 1 आवर कैंडल ब्रेक ना कर दे। और जैसे ही यहाँ पे शायद न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही ओपन हुआ, प्राइस वापस से नीचे आया, स्टॉप लॉस हंट किया जिसने होल्ड किया था। सिंपल है। अब हम जाएंगे दूसरे दिन, यहाँ पे सेम वही कंसोलिडेशन चलता रहा दिन भर। तो अब हम 1 आवर में जाते हैं, कैंडल देखेंगे परफेक्ट ब्रेकआउट कहाँ पे हो। देखिए इस कैंडल को देखिए, इसका वीक कहाँ पे है, यहाँ तक है। बाकी तीन कैंडल उसी उसी वीक के नीचे रहा। द नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुआ 11:30 का कैंडल, यानी 11:30 मतलब ठीक 1 घंटे पहले ये कैंडल जैसे क्लोज होता है, हमारा लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हर सेशन में ऐसे होता रहता है। तो इजी होता है अगर आप सेशन के हिसाब से ट्रेड लो। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है और इस वीक के ऊपर क्लोज होता है तो कंफर्म ब्रेकआउट हो जाता है। अब हम जाएंगे 15 मिनट में। हमारा सेशन तो ओपन हो गया 12:30, ये देखिए 12:30। तो मैंने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी हायर हाई फॉर्म कर रहा है। देखिए छोटे स्ट्रक्चर में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मोस्ट प्रोबेबली ये क्या करेगा, इसका लो लेगा, इसका मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, या फिर डबल बॉटम फॉर्म करेगा और ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो ये होगा TP1, ये होगा TP2। TP1 में हम 50% एग्जिट कर लेंगे, बाकी होल्ड करेंगे। ठीक वही किया मैंने। जैसे ही यहाँ पे TP1 हिट हुआ, मैं चाहता तो होल्ड कर सकता था, मैंने एग्जिट नहीं करना था क्योंकि प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर चुका था 15 मिनट। बट ठीक है, मैंने यहाँ पे 50% एग्जिट किया, बाकी 50% होल्ड किया और यहाँ पे एग्जिट किया। सिंपल है। आप भी चाहते तो सिंपल ट्रेड ले सकते थे। और देखिए, और ये EMA और PWAP भी नीचे है, इसका मतलब प्राइस बुलिश हो चुका है। सिंपल है। ये दो ट्रेड आज हम देखेंगे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो ठीक है, वरना नहीं। फिर दूसरा पेयर यूरो JPY, यहाँ पे सेम वही सिचुएशन इस पेयर में भी था, लेकिन देखिए ये कंसोलिडेशन याद रखा, GBP JPY में भी ऐसे ही हुआ था कंसोलिडेशन, जो हमने देखा था। कहाँ गया ये कंसोलिडेशन, GJ में भी था और यहाँ पे भी कंसोलिडेशन था, लेकिन यहाँ पे एक फेक आउट हुआ। मैंने 15 मिनट में थोड़ा अग्रेसिव एंट्री कर लिया, मुझे ऐसे कंफर्मेशन, क्योंकि GJ में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था, तो मुझे लगा कि यहाँ भी होने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे तुरंत बाय ऑर्डर लगा दिया था और वापस से स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, ये गलती था। नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे अगर देखोगे, प्राइस ने जैसे रेजिस्टेंस को टैप किया, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था, और ये थोड़ा रिस्की एंट्री था क्योंकि ऑलरेडी 16:45 यानी लगभग न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने ही वाला था 17:30 को होने वाला। ठीक है, तो लगभग न्यूयॉर्क सेशन पास था, क्योंकि आपको पता है न्यूयॉर्क सेशन में स्टॉप लॉस हंट होता है ज़्यादातर। तो एक गलती मैंने यहाँ पे किया था, मैंने यहाँ एंट्री किया और थोड़ा अग्रेसिव था, उसी हिसाब से 1:1 में मैंने अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन डाल दिया। ठीक, यहाँ पे तो वापस से मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ। ये सिग्नल मैंने ग्रुप में भी दिया था। ये आपको दिखा दूंगा, मैंने ग्रुप में भी सिग्नल दिया था इसका कि यहाँ से सेल लेना है। देखिए ठीक, मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ से आप सेल ले सकते हो, और यहाँ पे जैसे ही 1:1 हिट हुआ, ब्रेक इवन। ठीक है, उसके बाद वापस से स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन में हमारा टारगेट ब्रेक इवन में क्लोज हो गया। देन नेक्स्ट डे ये एक्चुअली सेशन के बाहर था, जो कि मैंने एक्चुअल में नहीं लिया था ये वाला ट्रेड, मगर मैंने इसको ग्रुप में शेयर किया था क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था। तो ऑलरेडी एक ब्रेक इवन में गया था। यहाँ पे प्राइस जैसे ही ब्रेक किया, वापस से गया, रेजिस्टेंस टैप किया। देखिए यहाँ पे एक पिन बार फॉर्म हुआ, टाइप ऑफ पिन बार बोल सकते हो आप। थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन जैसे ही लिया, एक्चुअली ये रिजेक्शन के बाद मैंने एंटर किया था। अगर मैं रिजेक्शन के पहले एंटर करता तो मुझे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखने को मतलब कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, प्राइस वीक थोड़ा ऊपर जाता है, इसका वीक को मैनिपुलेट करता है और वहाँ से नीचे आता है, तो उस हिसाब से तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मुझे और थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस देना था एक्चुअली में। मैंने इसका सिग्नल दिया था ठीक यहाँ पे,
देखिए 5 मिनट में मैंने बोला था कि यहाँ से आप सेल ले सकते हो। 5 मिनट में हम अपना देखेंगे वही सेम सिनेरियो। सॉरी, हम 5 मिनट में ही है। यहाँ पे मैंने एंटर किया था। एक्चुअल में मैंने बहुत ही छोटा लॉट में ट्रेड लिया था, बस दिखाने के लिए। और यहाँ पे एंटर किए थे क्योंकि हम न्यूयॉर्क सेशन में थे। और ये हमारा एक रिसेंट सपोर्ट था, ये हमारा फाइनल टेक प्रॉफिट था। मगर यहीं यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया और यहाँ तक हमने 1:2 अचीव कर लिया था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप ग्रुप, या हमारा 2 ग्रुप है एक्चुअली, देखोगे ये है पेड ग्रुप और ये है फ्री ग्रुप। यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ एनालिसिस। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है स्ट्रेटजी के बारे में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।